ये मैं आपको है ना एक शादी वाला कमरा दिखा रहा हूँ। शादी वाला कमरा है और वही बेडरूम है। डिफरेंट क्या है कि ये जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इस तरह होता है कि दूल्हा दुल्हन शादी वाला कमरा में जो एक दिन पहले डेकोरेशन होता है। यहाँ इंडोनेशिया में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इनका ट्रेडिशनल जो रिवाज है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या डिफरेंट है। ये आपको सिराना, तकिया और बेडशीट वगैरह ये नज़र आ रही हैं। केले, अंडे, खोपरा, नारियल वगैरह ये सारे जो है ना, ये बच्चा जब पैदा होता है उस वक़्त भी ये करते हैं, जब शादी होती है उस वक़्त भी करते हैं। और भी डिफरेंट जो इनका कल्चर है, ये कल्चर कह लें, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। बहरहाल अभी जो मुसलमान है उसमें कुछ दुआएं और ज़िक्र वगैरह भी करते हैं मुसीबतों और बलाओं से महफूज रहने के लिए। बाकी वो कल्चर है, ये इन्होंने छोड़ा नहीं है। कल्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि कल्चर क्या है। इसके ऊपर मैंने भी रिसर्च करने की कोशिश की कि ये क्या करते हैं, मुसीबतों के लिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। तो मुझे इसके ऊपर कुछ जो है ना गूगल से भी कुछ इसका आइडिया नहीं मिला, यूट्यूब से भी कुछ आइडिया नहीं मिला। अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो तो वो मुझे बता देना कि ये किस तरह की रस्म है। तो जो इनके वडेरे थे उन्होंने भी सिर्फ यही बताया कि ये हमारा एक कल्चर है, सदियों से चला आ रहा है, वो हम इसी तरह करते हैं। जब किसी बच्ची की शादी हो उस वक़्त भी, जब कोई बच्चा नया ख़ानदान में कोई भी नया जुड़े ना, तो हम वो सारे कबीले वाले इस तरह करके वो उसका इस्तकबाल करते हैं। ये सुलावेसी में, कालीमांतन में, जावा में जो बड़े बड़े इनके आइलैंड हैं उनका ये एक रस्म रवाज है। मुसलमान हैं ये, पहले दादी की मैंने दिखाई थी, उसने कुछ कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र भी किया। ज़िक्र करने के बाद फिर ये इस तरह 3 से 4, 5, 7 चक्कर दिलाते हैं इसके बाहर को। अगरबत्तियाँ जलाई हुई हैं, मोमबत्तियाँ जलाई हुई हैं, पैसे रखे हुए हैं, अंडे रखे हुए हैं थालियों में। तो वो बस इस तरह एक करते हैं इसका। वो कहते हैं कि ये हम इस चीज़ से नहीं मांग रहे हैं, बहरहाल ये हमारा एक रस्म व रवाज एक है। जिस तरह पाकिस्तान में मेहंदी की रस्म होगी या बत्तियां जला दी, ये एक उनका एक वो आप समझ ले एक ट्रेडिशनल है इसका वो। बाकी अभी ये जो सदी है ना, इनकी जो आने वाली जनरेशन है, इनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है ये कर किस लिए रहे हैं। तो वो एक अपना एक वो कल्चर चल रहा आ रहा है। उसके बाद जो जब ये ख़त्म होगा, खाना भी इधर ही रखेंगे। ये खाना जो है इधर ही खा के बाहर जाना है। इनका ये भी कल्चर है कि इस खाने को ना बाहर लेके जाते हैं, ना बाहर से नया खाना इस कमरे में लेके आने देते हैं उस वक्त तक। और फिर जो भी कोई मर्द हो जो दुआएं वगैरह जानता हो उससे वो दुआएं वगैरह करवाते हैं ज़िक्र वगैरह होने के बाद, और दुआ के बाद इख्तिताम होता है। और यहीं पे जो है ना खाना खा के सब बाहर चले जाते हैं। अगर किसी बाहर वाले को खाना खाना होता है तो वो भी एक एक 2-2 3-3 करके यहाँ पे आके ये खाना खाते हैं जब तक यहाँ का जो खाना ख़त्म नहीं हो जाएगा। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सर्च करने की कोशिश की कि ये किस लिए होता है। शादी से पहले इन्होंने बताया कि कुछ लोगों का, पहले वालों का मानना था कि ये जो तकिए है ना, ये आपस में लड़ते हैं या नीचे गिरते हैं, तो इनका ये शुगुन होता है कि ये जो है ना मियाँ बीवी जो है इनकी लड़ते हुए ज़िंदगी गुजरेगी। और अगर ये आराम से पुरसकून एक दूसरे के ऊपर रहें तो इनकी पुरसकून ज़िंदगी गुजरेगी। तो ये इनके एक शुगुन थे पहले वालों के, अभी वालों के नहीं है। अभी वाले वो बस एक रस्म अदा कर रहे हैं, बच्चे की पैदाइश के भी ऊपर है। इसी तरह ये देखें, मैंने आपको बताया था कि पहले इन्होंने थोड़ा सा मुझे हिंट दे दिया था कि इस तरह होता है कि वो अपनी एक रस्म अदा करेंगे। रस्म अदा करने के बाद कॉफ़ी, चाय, दुआ के बाद सारा खाना यहाँ पे खाने के बाद फिर वापस जाएंगे। ये अभी फिर इसके बाद 2-3 दिन बाद फिर ये, असल में इनके ये 5-7 दिन जो पहले पाकिस्तान में होते हैं ना शादी वाले, 7-7 दिन, इनके भी यही वही सीन है। 7-7 दिन तक इनका भी वही चलता है। तैयारी होने के बाद जो बड़े बड़े पुराने कल्चर वाले ज़माने के लोग हैं ना, तो फिर उसमें पहले इस तरह की रस्में अदा करते हैं। फिर आखिरी दिनों में वो कुरान मजीद की तिलावतें करते हैं, ज़िक्र करते हैं, सूरह यासीन पढ़वाते हैं। फिर वो पूरा करने के बाद आखिरी दिन जो है वो निकाह होता है। निकाह भी इनका भी इसी तरह होता है कि औरत अलग पर्दे में होती है, मर्द बंदों की महफिल में होता है। वो निकाह होता है। निकाह होने के बाद मर्द जाके वो अपनी जो बीवी है उसको लेके आता है। ये इस तरह का इनका रवाज है। ये देखने अभी दुआ के बाद फिर वो इस तरह, जिस तरह वो आरती नहीं उतार रही इंडिया में, तो वही सीन है। ये सारे के सारे मुसलमान हैं, ये इनका एक कल्चर है। ये कहते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल वो अपना जो हम बड़ों वाला है, बुज़ुर्गों वाला है, वो तरीक़ाकार हमारे अंदर है। ये हमें फैमिली रिलेशन की वजह से सबको करना पड़ता है।
इनमें सारे के सारे जो है ना वो मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। बहरहाल वो एक पुराना सदियों से इनका हज़ारों सालों से वो एक कल्चर चला आ रहा है। जिस तरह मेहंदी की रस्मों पे पाकिस्तान में भी बहुत अजीब गरीब सा होता है या दूसरी रस्मों पे, तो इसके बाद ये अभी खाना खाते हैं। खाना माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। तो यहीं पे वीडियो की ख़त्म करता हूँ। नया कुछ होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।